हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के लिए आपके लिए कुछ मैसेज होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगी ही आपको। और कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ मदद करेगी, मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है। ठीक है, और जितना आपको मैच करे आपके सिचुएशन से उतना लीजिए, और लगे कि आपके सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एक करंट फीलिंग्स है, तो ट्रू फीलिंग्स देखेंगे कि सच्ची भावना उनकी आपके लिए क्या है। बिल्कुल सच्ची भावना, डीप डाउन यूनिवर्स बताएंगे कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किए हैं तो बहुत शुक्रिया, और उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे किया करें। ठीक है, क्योंकि ये उनके पास से मैसेजेज आते हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड करना बनता है। मैं तो करती ही हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, जो मेरे व्यूअर्स के दिमाग में है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। उफ, बंधे हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, उनके हाथ बंधे हैं, उनकी आंखें बंधी हैं, सोचने समझने लायक नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी क्लैरिफाई करेंगे हम। तो ऐसे लग रहा है कोई फादर फिगर है जो आप दोनों के रिश्ते पे है, कोई बुरी नज़र है आपके रिश्तों पे, ऐसे लग रहा है। कोई फादर फिगर का अपने बच्चे के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। और बताइए, और क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सोच रहे हैं वो। ओके 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 ओके, बट यू डोंट वरी, वो आपको परमानेंट कमिटमेंट देंगे। आपके प्यार को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एंजल की ब्लेसिंग है। ठीक है, जो कोई भी आप दोनों के बीच में आएगा, जो कोई भी पहाड़ बनने की कोशिश करेगा, दोनों को अलग करेगा, उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके कोई बहुत ही करीब व्यक्ति का ब्लेसिंग आपके ऊपर है। कोई गुरुजनों का ब्लेसिंग है, कोई बड़ों का आशीर्वाद आपके पास है, एंजल का आशीर्वाद आपके पास है। इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये कार्ड को मैंने पहले देखी थी तो इसको पहले लेते हैं। तो पहले कहीं स्टक है तो वो परमानेंट कमिटमेंट देंगे। आप मैरिड हो सकते हो, ज़्यादातर लोग मैरिड पर्सन ही मैरिड के लिए देख सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं, तो उनका हार्ट तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक है, बहुत ज़्यादा ब्रेक है। देख रहे हो आप, लहूलुहान हुआ पड़ा है। आपके प्यार के बीच में जो कोई भी अड़ंगा लगा रहा है, जो कोई भी बीच में आ रहा है, उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि ये एंजल का ब्लेसिंग आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो प्लीज़ क्लैरिफाई। पता नहीं क्यों मैंने ये डेक उठाई, मुझे उठाना था ये डेक, मैंने उठा ली ये डेक। डोंट नो व्हाई। देखो फादर फिगर अगेन, तो कोई ना कोई फादर फिगर है जिनकी नज़र बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत गंदी वाली नज़र है आप लोगों के ऊपर, हैं, आपके प्यार के ऊपर। तो देखते हैं, अब इस डेक से भी देख लेती हूँ, मूड हो गया तो तो क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। फादर फिगर पार्टनर के फादर हो सकते हैं। ठीक है, फादर फिगर, फादर जैसे कोई व्यक्ति
जिनसे उन्होंने हेल्प ली होगी, जिनकी बातें सुनते होंगे, जो इनको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, जो ये बहुत उनसे में क्लोज वंश है। देखो मैं रीडिंग कर आगे जा रही थी, बट अब जैसे मैसेजेस आते हैं वैसे देने पड़ते हैं, तो मुझे ये रुकना पड़ा और मैसेजेस देने पड़े। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं वो परेशान है, तरह तरह की तिकड़ा में लगा रहे हैं, तरह तरह के प्लान यूज कर रहे हैं। तो बताइए, 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ हो। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आप जो हो, आपको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इग्नोर किया है, आपके सामने किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ये चीज़ आपको पसंद नहीं आया है, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। और ये किसी स्पेल वर्क से भी करवा सकते हैं, ताकि वो ऐसे करेंगे तो आप चले जाओगे। ठीक है, तो हाँ देखो स्पेल वर्क बोल रही थी, ये देखो डेविल आ गया। उफ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। अभी मैंने बोल रही थी, वो आ रही थी सिचुएशन, वो आ रही थी बातें, देखो कार्ड भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे दूर करने के लिए उन्होंने जो आपको इग्नोर किया है, उन्होंने जो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को दी है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हुआ है, और बहुत शिद्दत से हुआ है ना, बहुत जम के हुआ है, बहुत तरीके से हुआ है। तो और बताइए हेरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई हेरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई हेरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई हेरोफेंट। यहाँ हेरोफेंट क्यों आया है? यहाँ पे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पैटर्न जो आप लोगों का बार बार घूमता रहता है, जहाँ से शुरू करते हो वहीं आ जाते हो, और अदर सम टाइम्स बाद फिर वही सर्कल ऐसे चलता रहता है। तो कोई एक ऐसे जो व्यक्ति हैं आपके लाइफ में, जो आपके सारे विश फुलफिलमेंट को पूरा कर देते हैं, और जो भी आप चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। और अगर मैरिड हैं तो परमानेंट कमिटमेंट भी देंगे। क्यों कमिटमेंट देंगे? क्योंकि वो अपनी भलाई आपके साथ मर्ज होने में देख रहे हैं, सीधी सी बात है। वो परमानेंट कमिटमेंट इसीलिए देंगे क्योंकि पूरी दुनिया देखी, सॉन्ग आ रहा था गाइस, उड़ गया। थोड़ा ना 7 8 डेज 10 डेज थोड़ा आप लोग मेरे को फटाफट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब आपको बार बार एक ही चीज़ क्या बोलूँ, तो उसके बाद फिर मैं आराम आराम से करूँगी। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स आया है। आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है पूरी होने वाली है, वो पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, सीधी सी बात है। देर आए दुरुस्त आए। क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। लड़ाई झगड़ा होगी, आप लोगों की हुई है, इसको नहीं लेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए भी आया है क्योंकि किसी और व्यक्ति ने किसी और की वजह से हुई है, जिस वजह से भी हुई है इसमें ज़्यादा लोग शामिल थे। उन्होंने उनको गुमराह किया, उनकी आंखों में पट्टी बांधी, उनके हाथ को बांध दिया गया। यहाँ तो रस्सी दिख रहा है, बट जब स्पेल वर्क होता है, कोई एनर्जी सेंड होती है, तो ये दिखता नहीं है ना, ये क्या बोलते हैं, नज़र नहीं आता है। तो इस वजह से उनका कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड में ऐसा लग रहा है, जैसे चल रहा है कि जो अपने मतलब, और जो भी कहीं भी हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपके रिलेशन में। आप सिर्फ देते गए हैं और वो सिर्फ लेते गए हैं। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, इसलिए उनका हार्ट ब्रेक है। और ये वो एक एक कार्ड लेंगे, एक एक कार्ड लेंगे। दी लवर्स, क्लैरिफाई दी लवर्स, क्लैरिफाई दी ऑफ क्लैरिफाई द लवर्स। अरे एक एक चाहिए, एक एक चाहिए, चलो आ रहा है तो लेती हूँ। तो दी लवर्स में ये आ रहा है कि वो आपके साथ जब थे तो वो ग्राउंडेड नहीं हो पाए, कभी आप पे ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था, कहीं और था उनका ध्यान। चाहे जिस रीजन से भी हो, आपके ऊपर फोकस उनका नहीं था। तो इस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। इस वजह से उनको लगता है कि
ये जो बीच में दोनों लवर्स के बीच में जो ये पहाड़ आया है, जिस भी वजह से उनका दिमाग घुमा हुआ था, जिस वजह से भी उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं की है, जिस वजह से भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, तो वो उस पर देखो, जिस वजह से भी उन्होंने नहीं दिया है, तो इसका उनको रियलाइज हो रहा है, इसका उनको अफसोस हो रहा है, इसका उनको दुख हो रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। और बताइए क्या चल रहा है। तो आपके साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मर्जी है, यूनिवर्स उनको पुश कर रही है, यूनिवर्स उनको एक चांस देना चाहती है और उनको बोल रही है तुम थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि उनके पास अभी ऐसी कंडीशन में वो हैं कि कुछ भी देने लेने लायक नहीं है फीलिंग्स के मामला में। वो मतलब जहाँ कहीं भी है, जिस कंडीशन में भी है, पूरा ड्रेन हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो वो उनको यूनिवर्स बोल रही है कि चलो स्टार्ट करो, ऐसे रह के लाइफ नहीं चलने वाली है। तो इसलिए वो एक नई जो है, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ और जल्दी करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है दिस ईयर एंड तक आप लोगों की बात बन जाए, या शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कहीं से तो होगी, लड़ाई झगड़ा प्यार कुछ ना कुछ कहीं से तो होगी, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ यूनिवर्स बोल रही है करो करो, कुछ तो करो। ऐसे बोल रही है यूनिवर्स। और बताइए, 9 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, क्लैरिफाई करें। 101% ऐसा लग रहा है आपकी शुरुआत होगी ही होगी, क्योंकि इसके ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि ये शुरुआत आपकी होगी। ओए सॉरी गाइस, डर गई मैं। ओ गॉड। तो वो अगर ये शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक चांस मिलेगा। देखो दो दो आए हैं, द सन एंड एश ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं उनको ये शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बनेगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि वो नई शुरुआत करेंगे। जहाँ कहीं भी थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अब ज़्यादा दिन तक हावी नहीं हो पाएगी आपके रिलेशन में। जो उनको दिमाग घुमाते थे, जो उनको बरगलाते थे, जो उनको बोलते थे ऐसे करो वैसे करो ब्ला 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 ब्ला, वो लग रहा है ज़्यादा देर तक सक्सेस नहीं होंगे। सच्चाई ऐसी चीज़ है कि उसको आनी ही पड़ती है, देर सबेर अब आनी पड़ती है उसको। तो आ रही है सच्चाई आपके सामने, सारा होगा। और बहुत तरह से वो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे क्या करें क्या करें, इतने परेशान हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन ट्राई करें, किस तरह से सोच रहे हैं कैसा क्या करें कि यार ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये सब जो हुए हैं, ये सब ख़त्म हो जाए। देखो उनको पूरा मतलब वहाँ बहुत परेशान है वो, और कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश, एक नई तरीके से वो चाह रहे हैं, एक नया सेलिब्रेशन देख रहे हैं आपके साथ, अभी सोच रहे हैं। और ये है तो शायद मे बी दे विल स्टार्ट। और बताइए यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, और क्या सोच रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं, पर्सन है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेजर ऑफ द ग्रुप, मेजर ऑफ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्लीज़ इसमें ये पकड़िए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक समय में आप उनको बहुत सारा प्यार दिए हैं, बार बार उनको मतलब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश देते थे, और उन्होंने नहीं लिया है ना, इसका रिग्रेशन उसको उनको हो रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं वो। किस चीज़ का? क्योंकि उन्होंने टाइम पे आपको समझे नहीं, आपके फीलिंग्स को नहीं समझे, आपको नहीं समझे। तो मैं ऐसा उनको फील ऐसा आ रहा है, मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है, इस तरह से एक एनर्जी मतलब बता रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। तो कहीं भी है दिमाग की बत्तियां देखो बहुत जल्दी कभी भी आपके पास भाग के आना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन की नज़र रहेगी, ध्यान रखिएगा।
बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से, और कोशिश भी कर रहे हैं अपने बाइक तक पहुंचने के लिए, ताकि मतलब एकदम से भाग के पहुंचे, आपके तरफ आए। सब तैयार है, बाइक भी तैयार है, खुद भी तैयार है, लेकिन बीच में किसी और कई नज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, कोई ना कोई एनर्जी है जो आप लोगों के बीच में स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, पल पल की खबर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है। और बहुत एनर्जेटिक हुए पड़े हैं, बहुत एनर्जेटिक हुए पड़े हैं। ये माँ एक गाना आ रहा है मुझे, कह दूँ तुम्हें, ऐसा कुछ सॉन्ग आ रहा है, या चुप रहूं, कुछ ऐसा आ रहा है, दिल में मेरे आ गया है, ना 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 ना। ये गाना सुन लेना, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, है ना, ऐसा सॉन्ग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको पुश कर रही है। सडन आया है, बहुत एनर्जी से आया मुझे ये सॉन्ग। अरे यार, ये सॉन्ग से आगे कैसे बढ़ूँ प्रभु, हे ईश्वर, माता रानी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। एनर्जी के साथ ना गाना गुनगुनाना, वर्ड्स बहुत टफ रहता है, बहुत टफ, क्योंकि एक स्पीड में कहीं जा रहे होते हैं, बीच में ऐसा लगता है हम पा गया। समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। और बताइए, और क्या आ रहा है? थर्ड पर्सन से परेशान हो रहे हैं, वो थर्ड पर्सन से परेशान हो रहे हैं, उनको थर्ड पर्सन स्पाई कर रहा है, उनको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बस आ रहे हैं, एक नई जोश के साथ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो गलतियां हुई है उसको वो सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अगर आप चाहें तो, इफ़ यू वांट देन दे वांट टू, मतलब वो चाहते हैं कि वो मतलब वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और बताइए क्या लग रहा है, और बताइए, और बताइए यूनिवर्स प्लीज। एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क लेना चाह रहे हैं, सबसे हटके चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। कुछ उनको शायद ड्रीम्स आए हैं, कुछ उनकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ आपका मॉरलिटी एंड रियलिटी का एहसास हो रहा है, कुछ उनको अपने दुश्मनों का भी एहसास हो रहा है। और एक लाइन आ रही है मुझे कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ध्यान रखना आप। अभी देखो सॉन्ग कैसे आया, कैसे था, और अभी ये लाइन आ रहा है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो क्यों ना माफ़ी मांग के यहाँ का यहीं ख़राब कर दें। शायद उनको किसी ने समझाया है, शायद कोई ऐसे व्यक्ति मिले हैं, कोई गुरु के लेवल के दिख रहे हैं, तो शायद कोई मिले होंगे। तो कोई एक बहुत बड़ा चांस लेना चाह रहे हैं आपके साथ। कितने लोगों को रेजोनेट करेगा प्लीज़ बताइएगा। कप से तो बहुत जल्दी आ सकते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड से तो बहुत जल्दी, मतलब सोच के ऐसा लग रहा है कि वो सोच के हिसाब से दौड़ चले हैं। वो शन है, ये भी बहुत मतलब मेजर अरकाना है, तो ये भी बहुत जल्दी का कार्ड दिखा रहा है ना। तो एक और आ गया देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इतने सारे स्टार्ट है गाइज, इतने सारे स्टार्ट है। एस का कार्ड फिर है, और एक कार्ड और ये बता रहा है कि जो कोई भी उनको बोल रहा है तुम ये करो, तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, तुम ये करो, ये ठीक हो जाएगी, तो वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो पूरा मतलब जाके पीछे में सबको मतलब वो पूरा देख रहे हैं कि क्या था, क्यों था, कैसे था। वो उस पर काम करना चाहते हैं, है ना। वो सीरियस हो चुके हैं। देखो जस्टिस, तो वो जस्टिस देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हैं, आने का है, ट्रैवलिंग का है,
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतने सारे कार्ड, किसी किसी के पर्सन तो हो सकता है चल पड़े हों या कभी भी आने की सोच सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, 1 वीक भी ऐसा लग रहा है। तो लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत जल्द होगा रीयूनियन के चांसेस ऐसे लग रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं परमानेंट कमिटमेंट के, मतलब फ्रेश स्टार्ट। लास्ट का जो मैं ली हूँ ना, ये 4 1 2 3 4, ये तो सारे के सारे ऐसे लग रहा है कि हाँ दूर रहते हैं आपके पर्सन, एक सिटी एक शहर में आप नहीं रहते हो, और वो बस ऐसे लग रहा है जैसे कि बस अब मतलब जर्नी के लिए कैसे करें, कैसे निकलें, क्या करें, वहाँ से अपना बाइंड अप करना चाह रहे हैं काम को, वर्क को, और बस वहाँ से देख रहे हैं कि कैसे मतलब अगर कौन सी फर्स्ट ट्रेन पकड़ें, फर्स्ट फ्लाइट पकड़ें, फर्स्ट क्या पकड़ें, टिकट बुकिंग करें, क्या करें, बाय रोड निकलें। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पूरा अपना मतलब सामान समेट लिया है। बॉटम ऑफ द डेक, मेरे को हिचकी भी आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो जस्टिस है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अभी मैं 2-4 दिन थोड़ा ऐसे ही रीडिंग करूँगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें मेरे को। तो ये थी आपकी रीडिंग, वो कभी भी आ सकते हैं, आप लोग जो कर रहे हैं जैसे चल रहे हैं चलिए। और एक बात कि आप लोग कभी भी ज़्यादा परेशान ना हों, ठीक है। किसी के आने से और किसी के जाने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी सांसें रहेगी, आपका शरीर रहेगा, आप रहेंगे तो ही ये प्यार रहेगा, तो ही ये रिश्ता रहेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, स्पेशली दिस वीक, ठीक है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा होता है, फेस्टिवल टाइम होता है। तो दिस वीक आप अपना बहुत 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 ध्यान रखें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू।